नमस्कार दोस्तों, आइए मैं आज आप लोगों को पंचवर्षीय योजना पढ़ाऊंगा जो हमारे स्टैटिक जीके का पहला वीडियो होगा दोस्तों। ठीक है, और मैं आपको यहाँ पर आसान सरलतम भाषा में अर्थशास्त्र का एक टॉपिक पंचवर्षीय योजना समझाऊंगा। कृपया वीडियो को एक बार जरूर देखें और आप समझें हम किस तरह से आपके लिए ये मटेरियल लेकर आया हूं और आपको समझाने का प्रयास किया हूं दोस्तों। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये हमारा जो पहली पंचवर्षीय योजना है जिसमें 3 मुख्य बिंदु है। यहाँ पर हमने 3 मुख्य विषय आपको दिया। पहला है आपका 1, 2 और 3। यहाँ पर आप जानते हैं इसे अवकाश कहते हैं, अवकाश योजना अवकाश कहते हैं, और इसे आप रोलिंग प्लान कहते हैं, और इसे आप आर्थिक सुधार कहते हैं। ठीक है, आर्थिक सुधार कहते हैं। तो ऐसी चीजें मैं आज आगे आपको समझा रहा हूं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, हमारी जो पहली पंचवर्षीय योजना है ये चालू कब हुई है? 1951 में। और जब तीसरी के बाद और चौथी के पहले अवकाश है, अवकाश, इसे योजना अवकाश कहते हैं। ठीक है, और ये कब है? 66 से 69। इंपॉर्टेंट है, ये जानकारी रखना चाहिए एग्जाम में। और 5वीं के बाद और 6ठी के पहले, 5वीं के बाद 6ठी के पहले इसे रोलिंग प्लान कहते हैं। रोलिंग प्लान कहते हैं, इसे हम रोलिंग प्लान कहते हैं। ठीक है, रोलिंग प्लान। और जनता पार्टी लाई थी। कौन पार्टी? जनता पार्टी। जनता पार्टी लाई थी। ठीक है, पहली गैर कांग्रेसी पार्टी थी जनता पार्टी, वो इसे लाई थी। और तीसरा आपका यहाँ पर आर्थिक सुधार, इसे हम आर्थिक सुधार कहते हैं। आर्थिक सुधार, इसे आर्थिक सुधार का समय कहते हैं। ऐसे लाए थे कौन? तो कहेंगे मनमोहन और पीवी नरसिम्हा। ठीक है, आगे ध्यान देंगे। अब इसे में 66 से 69, इसी को अवकाश कहते हैं, अवकाश कहते हैं दोस्तों। ठीक है, और इसी को हम रोलिंग प्लान कहते हैं। रोलिंग प्लान, इसी को हम रोलिंग प्लान कहते हैं। और इसी को हम आर्थिक सुधार कहते हैं। आर्थिक सुधार, आर्थिक सुधार। ठीक है दोस्तों, ये याद रखना चाहिए। आप जानते हैं ये सातवीं के बाद मतलब 7वीं पंचवर्षीय योजना के बाद, आए किसके बाद? 5वीं के बाद, 5वीं पंचवर्षीय योजना के बाद। और ये किसके बाद? तो इसे कहेंगे आप तीसरी, इसे कहेंगे तीसरी के बाद। क्या तीसरी? तो पंचवर्षीय योजना। आपसे एग्जाम में पूछ लिया करता है। ठीक है दोस्तों, अब कारण क्या था? कारण यहां पर ये था, इसका कारण क्या था? अकाल। इसका कारण क्या था? अकाल। और इसका कारण क्या था? जनता पार्टी। देखिए, जब पार्टी बदलती है, सरकार बदलती है, तो नीतियां भी बदल जाती हैं दोस्तों। ठीक है, और इसका कारण क्या था? तो ऋण, विदेशी ऋणग्रस्त, अर्थात हमारी अर्थव्यवस्था इस समय क्या थी? थोड़ा सा स्लो हो गई थी। ठीक है, अब आगे देखेंगे। योजना आयोग 5 वर्ष का होता है, जान ही रहे हैं। ठीक है, अब देखिए, योजना आयोग का गठन 15 मार्च 1950 को हुआ था। अब प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष होते हैं। पहले अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे और उपाध्यक्ष गुलजारी लाल नंदा थे। अच्छा, ये जो पंचवर्षीय योजना बनाई जाती है, इसका कारण है, देखिए, जब भारत आजाद हुआ तो भारत को विकसित करने का सपना देखा गया। ऐसा मान लिया जाए कि भारत को 2020 तक क्या करना है? विकसित करना है। कब तक? 2000। अब की बात नहीं हो रही है, ये बात अब की हो रही है, 2020। हालांकि अब तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि 2047 तक भारत को हम विकसित करेंगे। कब तक विकसित करेंगे? 2047 तक। लेकिन ये कब की बात है? 2020 की। कब की? 50 से। तो सपना देखा गया। क्या सपना देखा गया? कि हमारी शिक्षा 100% हो जाए, हमारे यहाँ उद्योग पर आश्रित हम ज्यादा हो जाए, कृषि को छोड़ करके प्रति व्यक्ति आय अच्छी हो जाए। ठीक है, हमारे यहाँ शिशु जन्म दर अच्छा हो, हमारे यहाँ जनसंख्या नियंत्रण में आ जाए। तो इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए कृषि को विकसित किया जाए, उद्योग को विकसित किया जाए। तो हमारे जो बड़े बड़े राजनेता थे, उन लोगों ने 5-5 वर्ष का प्लान बनाया। ठीक, अब देखिए, ये जो 5 वर्ष का प्लान बना, उस प्लान को चलाने की जिम्मेदारी दी गई
नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, जिसे हम बोलते हैं राष्ट्रीय विकास परिषद। इसका गठन अब किया गया कब? 6 अगस्त 1952। देखिए 1950 में पंचवर्षीय योजना बना, योजना आयोग, और 1951 में पहली पंचवर्षीय योजना लागू हुई, और 1952 में राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन किया गया। और इसका काम क्या है? तो योजना आयोग द्वारा लागू की गई पंचवर्षीय योजना को ठीक तरह से संचालित करना, अर्थात योजना आयोग को संचालित करने का काम किसका है? राष्ट्रीय विकास परिषद का। ठीक, क्लियर। आगे अब देखिए, ये जो हमारी पहली पंचवर्षीय योजना लागू हुई, तो अवधि समय 1951 से 56 जान ही रहे हैं। मॉडल हैराल्ड डोमर। हैराल्ड डोमर क्या है? यह यूएसएसआर, यूएसएसआर वर्तमान में कह सकते हैं रूस, हालांकि ये सोवियत संघ था। इस सोवियत संघ का विघटन हो गया। ये सोवियत संघ बहुत बड़ा था, जिसे हम बोलते थे सोवियत, 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 यह संघ था सोवियत। अब तो टुकड़े हो गए, अब वर्तमान में रूस कह सकते। ये मॉडल था यही का, हैराल्ड डोमर। अगर आपसे पूछेगा प्रथम पंचवर्षीय योजना किस देश से लिया गया, तब आपका जवाब होगा यूएसएसआर। अब मॉडल हैराल्ड डोमर मॉडल था, और समय 51 से 56 था। उद्देश्य कृषि का विकास था, एग्रीकल्चर पर हमने फोकस किया। अच्छा, इस योजना के दौरान भाखड़ा नांगल परियोजना, आप जानते हैं भारत का सबसे बड़ा परियोजना है जीके में, भारत का सबसे बड़ा परियोजना भाखड़ा नांगल परियोजना सतलज नदी पर। किस नदी पर? सतलज नदी। और दूसरा सबसे बड़ा नदी घाटी परियोजना दामोदर नदी, नदी घाटी, नदी घाटी पूछे, ये पड़ता है झारखंड, झारखंड उड़ीसा, दोनों में उड़ीसा, ये याद रखें। दामोदर जो है, दामोदर नदी गंगा की सहायक नदी है। दामोदर नदी को कोयला का भंडार कहते हैं, और इसी को भारत का सबसे बड़ा नदी घाटी परियोजना कहते हैं। झारखंड उड़ीसा में है। एक प्रथम पंचवर्षीय योजना में किया गया। दूसरा आएंगे, दूसरी पंचवर्षीय योजना फोकस करेंगे। समय देख लीजिए 56 से 51। मॉडल देख लीजिए, पीसी महालनोविस, इंपॉर्टेंट है। ये क्या है? भारतीय, भारतीय मॉडल, भारतीय मॉडल है, मॉडल भारतीय मॉडल है। ठीक है दोस्तों, और इस पर औद्योगिक विकास पर फोकस किया गया, और इसमें अनेक महत्वपूर्ण उद्योग जैसे दुर्गापुर, भिलाई, राउरकेला, ये सब क्या है? दुर्गापुर पश्चिम बंगाल में, भिलाई कहाँ है? छत्तीसगढ़ में, राउरकेला कहाँ है? उड़ीसा में। ठीक है, ये सब क्या है? लौह इस्पात, लौह, लौह इस्पात, इस्पात उद्योग है। ये लौह इस्पात उद्योग है। कभी कभी वैसे ही पूछ लेता है, ठीक है, कि भिलाई कहाँ बा, भिलाई कहाँ बा, दुर्गापुर कहाँ बा, राउरकेला कहाँ बा, कौने राज्य में बा। ठीक है, और क्या है? लौह इस्पात उद्योग है। किस अवधि में? दूसरी पंचवर्षीय योजना में। किस पर फोकस? औद्योगिक। ठीक, इंपॉर्टेंट। आगे देखेंगे। अब हम तीसरी पंचवर्षीय योजना में क्या पाते, ये बड़ा इंपॉर्टेंट, एक सबसे छात्र। और इसमें हमने किस पर फोकस किया? आत्मनिर्भरता पर, कृषि पर, उद्योग पर। तीन चीजों पर हमने फोकस, तीन चीज, गौर करें। और इसी के अंतर्गत किसके सहयोग से? देखिए, सोवियत संघ रूस के सहयोग। कहां पर? झारखंड में। क्या किया हमने? बोकारो आयरन स्टील इंडस्ट्रीज की स्थापना की। अब देखिए, भारत में स्टील प्लांट को डेवलप करने का श्रेय किसे जाता है? सोवियत। देखिए, हम रूस को वैसे ही दोस्त नहीं मानते हैं, रूस हमारा कई मामलों में सहयोग किया।
हमारा सबसे बड़ा रक्षा का साझेदार है, हमारे लिए सबसे ज्यादा वीटो का प्रयोग किया है। रूस हमें पहला 1975 में आर्यभट्ट उपग्रह संचालित करवाया, हमारा ब्रह्मोस मिसाइल रूस से डेवलप करवाया, हमारा बोकारो स्टील प्लांट रूस के सहयोग से स्थापित। और इसी के दौरान हरित क्रांति आई। हरित क्रांति किस पंचवर्षीय योजना में? तीसरी पंचवर्षीय। बोकारो किस पंचवर्षीय योजना में? तीसरी। ठीक, लेकिन इसका सबसे बड़ा कारण क्या है? ये असफल रहा, सबसे असफल, असफल ही नहीं रहा, यह सबसे असफल रहा। तो अगर पूछेगा कारण, असफल का कारण क्या था, तो देखिए 1961 में गोवा 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 में विजय, गोवा में युद्ध, मतलब भारत ने गोवा को आजाद कराने के लिए, आपको पता है गोवा किसके अधीन था? आप जानते हैं गोवा पुर्तगाल के अधीन था। पुर्तगाल के अधीन था, पुर्तगाल के अधीन गोवा था। तो गोवा में भारतीयों ने ऑपरेशन विजय चला। ऑपरेशन विजय दो जगह चला है, कारगिल में भी चला है, गोवा में भी चला है। तब भारतीय आर्मी ने ऑपरेशन विजय पुर्तगाल के खिलाफ गोवा में चलाकर 61 में गोवा को आजाद किया। दूसरा 1962 में भारत चीन युद्ध, भारत प्लस चीन, भारत चीन युद्ध हुआ, भारत चीन युद्ध हुआ। ठीक, फिर 1963 में अकाल पर, अकाल, बहुत बड़ी अकाल, भयंकर। ठीक, अच्छा, तीसरा क्या पॉइंट है? तीसरा 1965 में भारत पाक युद्ध। अब इन परिस्थितियों के कारण 1961, 62, 63, 65 गोवा युद्ध, भारत चीन युद्ध, अकाल, भारत पाक युद्ध, भारत का पंचवर्षीय योजना प्रभावित। जिस कारण से क्या किया गया? जिस कारण से योजना अवकाश हो। ठीक, अब तीसरी पंचवर्षीय योजना कितने? 3 वर्ष के लिए वार्षिक योजना चलाई गई। अब पूछेगा वार्षिक योजना किस पंचवर्षीय योजना में चलाई गई, तो आप कहेंगे तीसरी। किसमें? तीसरी में। ठीक, अर्थात वार्षिक योजना, वार्षिक योजना यदि आपसे पूछे योजना, तो आप कहेंगे 1900। भारत ने वार्षिक योजना कब चलाया? 1968 में। योजना अवकाश इसलिए फोकस कर रहे हैं दोस्तों, अक्सर पूछता है, तो कहेंगे तीसरी के बाद, तीसरी के बाद और चौथी के पहले दोस्तों। अब सबसे असफल योजना, सबसे असफल योजना तो भी कहेंगे तीसरी। देखिए दोस्तों, ऐसे जानकारी से जीके निकलता है और निकाला जाए। ठीक, आगे ध्यान। अब देखिए चौथी पे आ जाएंगे, अवधि 69 से 74। उद्देश्य क्या था? स्थिरता के साथ आत्मनिर्भरता, कृषि। लेकिन यहां पर मुख्य विषय है सिंचाई, सिंचाई पर फोकस कर। तो चौथी, क्योंकि आत्मनिर्भरता तो हमने तीसरी में भी किया, कृषि तो हमने पहली में ही किया, लेकिन सिंचाई पर हमने फोकस कब किया? तो नहर कब बनवाया? सिंचाई मतलब नहर, नलकूप आदि की व्यवस्था हमने चौथी पंचवर्षीय मस्ट इंपॉर्टेंट। इस योजना में भारत की कृषि वृद्धि दर सर्वाधिक, मस्ट इंपॉर्टेंट, ये भी इंपॉर्टेंट। सबसे पूछेगा सबसे ज्यादा कृषि वृद्धि दर किस योजना में लागू किया, अपनाया गया? तो चौथी। अब किया गया प्रमुख कार्यों में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण और इसरो की स्थापना। दोनों काम 1969 में इंदिरा जी ने किया था। इंदिरा जी, ये इंदिरा गांधी जी जो थी, इन्हीं का काफी योगदान है। बहुत अच्छी लीडर थी इंदिरा गांधी जी ने। ठीक है,
हाँ, इंदिरा जी, याद रखना, इंदिरा जी ने करके दिया क्या, 1969 में जीके में अक्सर पूछ देता है कितने बैंकों का, 14 बैंकों का, और इसरो की स्थापना कब, 1969 में। ठीक, एक गौर करें। अब आ जाएंगे चौथी, चौथी के बाद पांचवी में सबसे महत्वपूर्ण बातें क्या है। अब डेट महत्वपूर्ण नहीं हो जाता, यहाँ उद्देश्य। अब यहाँ पर आत्मनिर्भरता शब्द छोड़ के गरीबी उन्मूलन, ये इंपॉर्टेंट आपसे पूछेगा कि गरीबी उन्मूलन पर फोकस कब, तो पांचवी। पहली में कृषि पर फोकस किया गया, दूसरी में भारी उद्योग पर फोकस किया गया, तीसरी में आत्मनिर्भरता पर फोकस किया गया, चौथी में सिंचाई पर फोकस किया गया, और पांचवी में गरीबी उन्मूलन पर। ठीक, अच्छा, इसी के दौरान 74, इससे पहले 1971 में गरीबी हटाओ हटाओ का नारा इंदिरा गांधी जी का, इंदिरा गांधी जी का यही नारा दे करके इंदिरा गांधी जी सत्ता में आई थी। क्या, 1971 में गरीबी हटाओ, क्या नारा कौन दी थी, इंदिरा गांधी। कब, 71 में। और सरकार बन गई। जब 74 में इंदिरा जी की सरकार बनी तो गरीबी उन्मूलन पर फोकस, किस पर फोकस की, गरीबी उन्मूलन। पहली बार गरीबी हटाओ का नारा दिया गया। यहाँ पर पहली योजना जो केवल 4 साल ही चल थी। इसका कारण क्या, इसका कारण ये है कि 78 में चुनाव होगा, और जब चुनाव होगा तो इंदिरा गांधी की सरकार चुनाव हार जाए। ठीक, और चुनाव जीत जाएगी जनता पार्टी, और पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बन जाएंगे मोरारजी देसाई। कौन बन जाएंगे, मोरारजी जी के पूछता है। तो मोरारजी देसाई जब 78 में आते हैं तो पहला काम का करल है, पंचवर्षीय योजना को रोक दे। जैसे मोदी जी अले योजना आयोग रोक दिल, ओकर नाम नीति आयोग। तो वैसे मोरारजी देसाई का किए, 5वीं पंचवर्षीय योजना को रोक करके इसे क्या नाम दे दिए, रोलिंग प्लान। अब आएगा रोलिंग प्लान, आगे छठी पंचवर्षीय। अब देखिए जो छठी है, देखिए 5वीं और छठी के बीच 2 वर्ष रोलिंग प्लान लाया गया। पार्टी जनता पार्टी, पीएम मोरारजी देसाई, याद रखना, ये भी गुजराती पीएम थे, अच्छे पीएम। ठीक है, अब इसे रोलिंग प्लान। अब रोलिंग प्लान कब से कब चला, अगर आपसे ऐसा कोई प्रश्न तो कहेंगे 1978 से 80 तक। ये याद रखें, ये समय याद रखेंगे, ये पार्टी याद रखेंगे, ये पीएम याद रखेंगे, ये वर्ष याद रखेंगे, ये नाम रखेंगे। अब पूछेगा किस पंचवर्षीय योजना के बाद, तो कहेंगे 5वीं के बाद और छठी के पहले। ठीक, अब आ जाएंगे हम छठी पर क्या गौर करेंगे। अवध 1980 से 85, गरीबी उन्मूलन और रोजगार वृद्धि, ये भी इंपॉर्टेंट। यहाँ पर वहां गरीबी उन्मूलन, यहाँ वहां भी है, यहाँ मोस्ट इंपॉर्टेंट है रोजगार वृद्धि। ठीक, छठी पर किस पे फोकस किया गया, रोजगार वृद्धि पर मोस्ट इंपॉर्टेंट। और मुख्य कार्य है नाबार्ड की। अब कहेंगे नाबार्ड क्या है, तो आप जानते हैं नाबार्ड की स्थापना 1982 में हुई
अब मुख्यालय मुंबई है। अब नाबार्ड मतलब नेशनल एग्रीकल्चर बैंक, अर्थात नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, याद किया जाता है। कभी कभी एग्जाम में पूछता है, कभी कभी आपसे एग्जाम में पूछता है। अब फोकस क्या करता है, कहेंगे और कृषि और किसान, कृषि और किसान को ऋण देता है या विकास करता है दोस्तों। और करना चाहिए, प्रत्येक मतलब थोड़ी है कि कहानी की तरह बांट दिए, नहीं। देखिए, कृषि किसान दोनों के लिए कार्य करता। क्या कार्य करता? इनको ऋण देता है और इनका विकास करता। कौन? नाबार्ड। नाबार्ड का गठन 82, किस पंचवर्षीय योजना में? छठी। उद्देश्य क्या था? गरीबी उन्मूलन। और गरीबी अक्सर गांव में होती है। फुल फॉर्म पूछ देता है। ठीक, अगला 7वीं में आएंगे तो रोजगार, ये तो पिछले में हो गया। शिक्षा और जन का विकास इंपॉर्टेंट, यहां पर इंपॉर्टेंट ये हो गया, शिक्षा और जन स्वास्थ्य। ठीक, 85 से 90, ये राजीव गांधी जी का समय। किसका समय? ये राजीव गांधी जी का, क्योंकि 84 में इंदिरा जी की हत्या हो गई, राजीव गांधी पीएम हो गए। राजीव गांधी ने किस पर फोकस किया? रोजगार पर, पर जन स्वास्थ्य। घुमा फिरा के पूछ देता है। राजीव गांधी रोजगार, शिक्षा और जन स्वास्थ्य पर फोकस किए। अब कार्य क्या था? गरीबी की माप। गरीबी हटाओ अलग है और गरीबी उन्मूलन अलग है, और गरीबी की माप। ठीक है। और सबसे पहले इस योजना के दौरान लकड़वाला समिति, गरीबी की माप पूछेगा कि लकड़वाला समिति का संबंध किससे है, तो आप कहेंगे गरीबी की माप से। लकड़वाला समिति का संबंध किससे है? गरीबी की माप। और लकड़वाला समिति का गठन किस पंचवर्षीय योजना में? 5वीं। किसने किया था? राजीव गांधी जी ने किया था दोस्तों। राजीव गांधी, याद रख, राजीव, बहुत मिस्टर क्लीन कहा जाता है गांधी जी, राजीव गांधी जी, फादर ऑफ राहुल गांधी। ठीक है, राहुल गांधी जी के पिताजी। और गरीबी माप, ठीक, और लकड़वाला समिति। और क्या किया गया? भोजन, काम और उत्पादन का नारा दिया गया। इंदिरा जी ने नारा दिया गरीबी हटाओ का, लेकिन इन्होंने नारा क्या दिया? भोजन, काम और उत्पादन का नारा दिया। ठीक है। और तीसरा योजनाओं का इसी के बाद आए, 90 के बाद। अब ये तो राजीव गांधी का समय, ये भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखिए। यहां पर क्या क्या याद रखना है? तो याद रखना है आपको राजीव जी, राजीव गांधी। ठीक, समय 85 से 90। क्या? रोजगार, शिक्षा, जन स्वास्थ्य पर गरीबी की माप किया गया। लकड़वाला समिति का गठन किया गया। भोजन, काम और उत्पादन का नारा दिया गया। और उसके बाद 7वीं के बाद तीसरी योजनाओं का, तब 90 से 92 द्विवर्ष। इस दौरान भारत आर्थिक संकट से जूझ रहा था। एक कारण है योजनाओं का। पहला योजना अवकाश का कारण था अकाल, भारत पाकिस्तान युद्ध, भारत चाइना युद्ध। लेकिन जो तीसरा वाला है आर्थिक, क्या है? आर्थिक संकट। और ये बड़ा बंपर आर्थिक, महंगाई बंपर थी, बेरोजगारी बंपर थी, डिमांड नहीं था, गरीबी बंपर थी, भारत में विकास गति नहीं था, विश्व बैंक में भारत का कर्ज ज्यादा था, भारतीय विदेशी मुद्रा भंडार लो था, कम था। इन सभी भारत को उबारे 2 लोग। कौन? एक मनमोहन मनमोहन सिंह,
मनमोहन सिंह। और उस समय कौन थे मनमोहन? वित्त मंत्री थे, न कि प्रधान। ठीक। और दूसरे थे पीवी नरसिम्हा सिम्हा राव जी, पीवी नरसिम्हा। ठीक है, उस समय क्या थे? पीएम। इन्हीं दोनों लोगों की नीतियों ने, मनमोहन सिंह और पीवी नरसिम्हा राव की नीतियों ने उभारा। अब कैसे उभारा, इससे हम वीडियो बनाएंगे। आर्थिक संकट, भारत का आर्थिक संकट, वहां फोकस। अब मानव संसाधन का विकास, यहां पर एक गौर करें, मानव संसाधन का विकास। और इसी काल में प्रधानमंत्री रोजगार योजना। अब पूछेगा प्रधानमंत्री रोजगार योजना कब लाया गया? 1993 में। ये भी चीज दोस्तों क्या है? इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट, ठीक, मस्ट इंपॉर्टेंट, याद रखें। अब नवी पंचवर्षीय योजना 97 से सन न्यायपूर्ण वितरण और समानता पर विकास, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक, आगे अब अवधि 10वीं में क्या है? गरीबी और बेरोजगारी को समाप्त कर, इंपॉर्टेंट है। क्या किया गया है? गरीबी और बेरोजगारी को समाप्त करने पर फोकस किया गया। अगले 10 वर्षों में प्रति व्यक्ति आय में क्या हुई है? वृद्धि हुई है। प्रति व्यक्ति आय में, प्रति व्यक्ति आय को बढ़ाना, प्रति व्यक्ति आय बढ़ाने पर फोकस कब हुआ है? 10वीं में, याद रखेंगे। कब हुआ है? 10वीं में दोस्तों। और गरीबी बेरोजगारी को समाप्त करना, दोनों, ठीक, गौर करेंगे। अब 11वीं में तीव्रता एवं समावेशी विकास, याद रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो 12वीं में क्या जाएंगे? तीव्र, समावेशी और सतत विकास। यहां पर सबसे मस्ट इंपॉर्टेंट है सतत विकास। इन सारी शब्दावलियों को मैं एक्सप्लेन करूंगा, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाता है, तो इसलिए मैं ज्यादा एक्सप्लेन इस पे नहीं करूंगा। आगे एक्सप्लेन करूंगा क्या है समावेशी, क्या है सतत। तो समावेशी पर 11वीं में फोकस किया गया और सतत पर 12वीं में फोकस किया गया। अब देखेंगे 1 जनवरी 2015 को, कब? 1 जनवरी कब? 2015 को क्या किया गया? योजना आयोग का नाम नीति आयोग पढ़ा, ठीक है, पढ़ा। अब पहले अध्यक्ष कौन बने? पीएम नरेंद्र मोदी जी, पहले इसके अध्यक्ष नरेंद्र मोदी जी। अब वर्तमान में भी वही है। अब वर्तमान उपाध्यक्ष कौन है? तो सुमन वेरी है। कौन है? सुमन वेरी है। ये भी याद रखेंगे। 1 जनवरी को नीति आयोग का गठन हुआ 2015 में। नीति आयोग नरेंद्र मोदी जी, इस पर एक अलग वीडियो बनाना पड़ेगा। तो ये रहा है हमारा पंचवर्षीय। यदि आपको अच्छा लगा दोस्तों, अगला वीडियो के लिए हमें प्रमोट करिए, ताकि मैं आपका मदद सहायता कर पाऊं नेक्स्ट एग्जाम के लिए। नमस्कार, धन्यवाद।